4 दिसंबर 1971 की ठंडी रेगिस्तानी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन थार की रेत के नीचे जैसे तूफान छिपा बैठा था, क्योंकि लोंगीवाला की उस छोटी सी चौकी पर सिर्फ 120 भारतीय जवान खड़े थे और सामने बढ़ रहे थे दुश्मन के सैकड़ों सैनिक और दर्जनों टैंक। और फिर भी किसी के चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था, पीछे नहीं हटेंगे। राजस्थान के थार रेगिस्तान में भारत पाक सीमा के पास स्थित छोटी सी चौकी लोंगीवाला पोस्ट उस समय बस एक साधारण सैन्य पोस्ट थी, जहां दिन में रेत के टीलों पर धूप चमकती थी और रात में सन्नाटा गूंजता था। साल 1971 में हालात तेजी से बदल रहे थे और भारत तथा पाकिस्तान के बीच तनाव आखिरकार बड़े संघर्ष में बदल गया, जिसे इतिहास में इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 के नाम से जाना गया। पूर्वी मोर्चे पर हालात गंभीर थे, लेकिन पश्चिमी सीमा पर भी दुश्मन मौका तलाश रहा था और राजस्थान सेक्टर को उसने आसान रास्ता समझ लिया था। लोंगीवाला पोस्ट पर उस समय 23 पंजाब रेजिमेंट की ए कंपनी तैनात थी और कमान संभाल रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, एक शांत लेकिन बेहद दृढ़ निश्चयी अधिकारी। पोस्ट पर कुल मिलाकर लगभग 120 जवान थे, जिनके पास सीमित हथियार थे, कुछ एलएमजी, राइफलें और थोड़े से एंटी टैंक हथियार, जबकि सामने से आ रही खबरों के मुताबिक दुश्मन के पास दर्जनों टैंक और भारी तोपखाना था। 3 दिसंबर की शाम को युद्ध औपचारिक रूप से शुरू हो चुका था और सीमा पर हर चौकी को अलर्ट कर दिया गया था। रात गहराती जा रही थी और रेगिस्तान की ठंडी हवा के बीच वायरलेस सेट पर खबर आई कि पाकिस्तानी सेना टैंकों के साथ भारतीय सीमा की ओर बढ़ रही है। ऊपर से आदेश मिला कि स्थिति गंभीर लगे तो पोस्ट खाली की जा सकती है, लेकिन मेजर चांदपुरी ने अपने जवानों को इकट्ठा करके साफ शब्दों में कहा, हम यहां से नहीं हटेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उनके शब्दों ने जवानों के दिल में आग भर दी और सब ने एक स्वर में हामी भर दी। रात करीब 12 बजे दूर से टैंकों की घड़घड़ाहट सुनाई देने लगी और अंधेरे में हेडलाइट्स की हल्की चमक रेत के टीलों के पीछे दिखने लगी। दुश्मन को उम्मीद थी कि इतनी छोटी चौकी जल्दी गिर जाएगी और वे सुबह तक रामगढ़ की ओर बढ़ जाएंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने खड़े 120 जवानों के इरादे फौलाद के हैं। पहली गोली चली और रेगिस्तान की शांति टूट गई। भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाला और जो भी हथियार थे उन्हीं से जवाब देना शुरू किया। रेत के ऊंचे टीलों के कारण दुश्मन के टैंक सही दिशा नहीं पकड़ पा रहे थे और कई जगह उनकी गति धीमी पड़ गई। भारतीय जवानों ने एंटी टैंक माइंस बिछा रखी थी, जिससे कुछ टैंक आगे बढ़ते ही रुक गए। हर जवान अपने स्थान पर डटा था, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य, पोस्ट बचानी है। दुश्मन की संख्या अधिक थी, गोलाबारी तेज थी, लेकिन भारतीय सैनिकों का मनोबल उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। रात भर गोलियों की आवाज गूंजती रही और हर घंटे स्थिति और चुनौतीपूर्ण होती गई। वायरलेस पर लगातार संपर्क बनाए रखा गया और सहायता के लिए संदेश भेजा गया। रेगिस्तान की ठंडी रात में कई जवान बिना पलक झपकाए दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। कुछ टैंक रेत में धंस गए, क्योंकि इलाके की भौगोलिक जानकारी दुश्मन को पूरी तरह नहीं थी। ये वही रेत थी जो दिन में तपती थी और रात में ठंडी हो जाती थी, लेकिन उस रात वो भारतीय जवानों की साथी बन गई। सुबह होने में समय था, लेकिन गोला बारूद सीमित था और हर गोली सोच समझकर चलाई जा रही थी। मेजर चांदपुरी हर पोस्ट पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे और कह रहे थे, बस सुबह होने दो। सुबह की पहली किरण के साथ आसमान में हल्की आवाज सुनाई दी और जवानों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। भारतीय वायुसेना के हंटर जेट्स दिखाई दिए, जो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा थे, और उन्होंने दुश्मन के टैंकों पर सटीक हमले शुरू कर दिए। खुले रेगिस्तान में खड़े टैंक अब आसान निशाना बन गए और एक एक कर धुएं में बदलने लगे। दुश्मन की पंक्तियां टूटने लगीं और उनके सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। भारतीय जवानों ने जमीन से फायरिंग जारी रखी और वायुसेना के साथ तालमेल बनाकर हमला तेज कर दिया। कुछ ही घंटों में हालात पूरी तरह बदल गए और जो दुश्मन रात में आत्मविश्वास से भरा था, वो अब पीछे हटने पर मजबूर हो गया। दोपहर तक पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उनके कई टैंक नष्ट हो चुके थे। लोंगीवाला पोस्ट सुरक्षित थी और 120 जवानों ने असंभव को संभव कर दिखाया था। ये सिर्फ सैन्य विजय नहीं थी, ये मनोबल की विजय थी, रणनीति की विजय थी और उस विश्वास की विजय थी कि अगर इरादा मजबूत हो तो संख्या मायने नहीं रखती।
इस वीरता के लिए मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और कई अन्य जवानों को भी वीरता पुरस्कार मिले। लुंगीवाला की इस लड़ाई ने पूरे देश में जोश भर दिया और हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। बाद में इस ऐतिहासिक घटना पर 1997 में फिल्म बॉर्डर बनी, जिसने इस कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाया और लोगों को उस रात की बहादुरी का एहसास कराया। आज लुंगीवाला पोस्ट पर एक स्मारक बना है जहां उस युद्ध में नष्ट हुए टैंकों को सुरक्षित रखा गया है और लोग दूर दूर से वहां श्रद्धांजलि देने आते हैं। रेगिस्तान की वही रेत आज भी गवाही देती है कि यहां कभी 120 जवानों ने अपने साहस से इतिहास लिख दिया था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि हौसले और एकता में होती है। लुंगीवाला सिर्फ एक युद्ध का नाम नहीं बल्कि वो मिसाल है जो सिखाती है कि जब देश की रक्षा का सवाल हो तो एक छोटा सा दल भी चट्टान बनकर खड़ा हो सकता है। और जब भी कोई पूछता है कि हिम्मत कैसी होती है तो जवाब मिलता है वैसी जैसी लुंगीवाला में थी। यही है लुंगीवाला की कहानी जो रेगिस्तान की रेत पर लिखी गई लेकिन हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गई।